नमस्कार बच्चों, आज हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। इसका फॉर्म क्या होता है? dy बटा डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगी। तो इसका वर्किंग रूल है, सबसे पहले फाइंड क्या करते हैं? if को इंटीग्रल फैक्टर कहा जाता है। इंटीग्रल फैक्टर निकालने का तरीका है एक्सपोनेंशियल p इंटू डी एक्स, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब उसके बाद उसका सोल्यूशन प्राप्त करना है तो y को गुना करेंगे किसके साथ? if के साथ, बराबर q गुना if और उसको इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब जैसे एग्जांपल है dy बटा डी एक्स प्लस पी वाई बटा एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब इसका सोल्यूशन निकालना है तो ये देखेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन में है कि नहीं। इसका फॉर्म जो है dy बटा डी एक्स है प्लस p बाई एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर आप इस प्रश्न में जाएंगे तो सबसे पहले आपको p जो है आपको मिलेगा 1/x और q मिलेगा कितना? एक्स स्क्वायर। अब इसके आधार पर इसका रूल क्या है? सबसे पहले if निकालते हैं, तो इसका if हम लोग निकालेंगे। if कितना हो जाएगा? if हो जाएगा आपका हो जाएगी, फॉर्मूला क्या है? एक्सपोनेंशियल p dx। तो एक्सपोनेंशियल p का वैल्यू कितना आपका है? 1/x dx। अब इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल, और 1/x का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे, कितना होता है? log x। एक रूल होता है एक्सपोनेंशियल log x दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगी? x। इसके बेस पर इसका मान कितना हो जाएगा? x। अब इसके बाद सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन निकालने के आपको नियम बताए थे, y इज इक्वल टू if बराबर इंटीग्रेशन q गुना if होल का dx। अब इसी को लिख सकते हो y गुना if का वैल्यू कितना निकालें हम लोग? x बराबर q का वैल्यू कितना निकाले हुए हैं? कितना दिया हुआ था? एक्स स्क्वायर और गुना कितना हो जाएगा? x होल का dx। इसी को लिख सकते हो y गुना x बराबर एक्स क्यू इंटू डी एक्स। इसी को लिख सकते हो yx इज इक्वल टू एक्स के पावर 4/4 प्लस c। चलिए बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड प्रश्न जो है हमारे पास है dy बटा डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x। सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? dy बटा डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पर देखो dy बटा डी एक्स तो मिल रहा है, p के स्थान में कितना यहाँ पर? 3 है। q के स्थान में कितना मिल रहा है हमारा? एक्सपोनेंशियल x। अब रूल क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? if निकालते हैं। if को कहा जाता है इंटीग्रल फैक्टर। इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोनेंशियल p dx, यही ना है। अब इसको बैठाएंगे, एक्सपोनेंशियल p का वैल्यू हमारा कितना है? 3। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल हमारा ऐसे रह जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है तो एक्सपोनेंशियल कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हो y गुना if बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q गुना if होल का क्या हो गया? dx। तो y गुना if हमारा कितना है? एक्सपोनेंशियल 3x बराबर q का वैल्यू कितना हमारा है? एक्सपोनेंशियल x गुना कितना हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल 3x बराबर क्या हो जाएगी? इंटू dx। अब इसको लिख सकते हो y एक्सपोनेंशियल 3x। अब आपको मालूम होगा बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल कितना हो जाएगा? 4x dx। अब इसका इंटीग्रेशन तोड़ेंगे तो एक्सपोनेंशियल 4x/4 प्लस क्या हो जाएगी? c। इस प्रकार हमारा इस दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन प्राप्त हो गया। चलिए राहुल जी, विकास जी और पूनम जी और जो हैं आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है x dy बटा डी एक्स प्लस 2y बराबर कितना है? एक्स क्यू इंटू डी एक्स। इसको सबसे पहले किस फॉर्म में लाना है? dy बटा डी एक्स पी वाई बराबर किस में लाना है? q में लाना है। तो इस रूप में लाने के लिए यहाँ से x को हटाना पड़ेगा। तो x को हटाने के लिए क्या करते हैं? x से डिवाइड कर देंगे। तो x से डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा dy बटा डी एक्स। ये हो जाएगा 2 बाई कितना?
एक्स वाई, इधर हो जाएगा x से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, यही ना होगी। अब इसका फॉर्म इस रूप में आ गया। इस फॉर्म के इक्वेशन को क्या कहते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। डी वाई बटा डी एक्स ही है। पी के स्थान पे आपके पास कितना है? पी जो है 2/x है, क्यू जो है हमारा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है। ओके, अब इसका रूल क्या होता है बोलिए? आई एफ निकालते हैं हम लोग सबसे पहले। तो आई एफ निकालने का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रल फैक्टर कहते हैं। और इंटीग्रल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। अब पी का वैल्यू हमारे पास कितना है? 2/x dx। इसी को लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल 2 log x के रूप में लिख सकते हो। और लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार से ये बदल जाएगा, एक्सपोनेंशियल लॉग का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगी? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग इंटीग्रल फैक्टर निकला। अब सोल्यूशन निकालने का क्या फॉर्मूला है? y गुना आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q गुना आई एफ होल का dx। तो y गुना आई एफ हमारा कितना है? एक्स स्क्वायर है। बहुत अच्छे। अब बोलिए यहाँ पर q का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, और गुना कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही ना है? नहीं, q का वैल्यू एक्स क्यू था, एक्स क्यू लॉग एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यू लॉग एक्स। इसका वैल्यू कितना निकला? एक्स स्क्वायर। अभी होल का किसके रिस्पेक्ट में? dx। अब इसी को लिख सकते हैं, यानी कि देखिए फिर से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर x से डिवाइड करें, तो x से डिवाइड करें तो dy बटा डी एक्स 2y बटा में x, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा लॉग एक्स, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही था, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। सबसे पहले इसके फॉर्म को लिया है, dy बटा डी एच पी dy बराबर क्या हो जाएगा? q। यहाँ से क्या करते हैं? p का वैल्यू बैठाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? आई एफ बराबर एक्सपोनेंशियल p इंटू डी एक्स। पी का वैल्यू बैठा देंगे, 2/x इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 log x हो जाएगा। ये बदल जाएगा, 2 को यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाता है? log x का होल स्क्वायर, लॉग की प्रॉपर्टी के आधार पर। अब ये नियम बताए थे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब क्या फॉर्मूला है? y गुना आई एफ क्यू गुना आई एफ इंटू डी एक्स। वाई गुना आई एफ का वैल्यू कितना निकाले हैं? एक्स स्क्वायर। क्यू का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, और गुना कितना हो जाएगी? एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये हमारी बदल जाएगी एक्स स्क्वायर बराबर, इससे गुना करेंगे तो x का पावर 4 log x और dx। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हैं आइलेट के अनुसार से। u किसको मानेंगे? log x को। अभी किसको मानेंगे? x का पावर 4 को। क्या नियम है? log को रखेंगे, v का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन, यानी x का पावर 4 का इंटीग्रेशन माइनस क्या करते हैं? d log x बाई डी एक्स करेंगे। फिर क्या करेंगे? x का पावर 4 dx होल का dx। इन रूल है। अब इसके तहत जाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा log x, इसका हो जाएगा x के पावर 5 बाई 5 माइनस 1 बटा x के पावर 5 बाई 5 dx। इसी को और छोटा करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे हम लोग तो कितना आएगी? ये आ जाएगा log x के पावर 5 बाई 5, यहाँ से कटेगा तो ये बदल जाएगा 4 में, 1/5 x के पावर 4 dx। इसी को लिख सकते हो x के पावर 5 बाई 5 log x माइनस 1/5, और इसका इंटीग्रेशन तोड़ते हैं तो x के पावर 5 बाई 5 प्लस c हो जाएगी। अब इसी को लिख सकते हो फाइनल कितना? x के पावर 5 बाई 5 log x माइनस 1/25 x के पावर 5 प्लस c। इससे पहले क्या है? y एक्स स्क्वायर। अब ज़्यादा क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर से सभी को डिवाइड कर दें, y का वैल्यू निकल जाएगा।